हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल से ही स्पष्ट होगा आप लोगों को कि यह वीडियो जो है मेनली आचार संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि डीवी जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहते हैं, पोस्टिंग, जॉइनिंग, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है, नई भर्ती प्रक्रिया आती है या नहीं आती है, इन सब से रिलेटेड हम लोग एक आरटीआई के माध्यम से समझेंगे कि आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। जब आरटीआई किया गया तो उधर से क्या रिप्लाई आया, आप ये देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स आपके होंगे जिन्हें भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कुछ भी डाउट होगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं अथवा नहीं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक ग्रुप में निश्चित रूप से आप लोग शेयर करें ताकि और भी लोग इनसे जो है वो इन जानकारियों से अवगत हो सकें, ठीक है? क्योंकि ये आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आचार संहिता दरअसल होता क्या है, ठीक है ना? दरअसल देखिए होता क्या है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, यानी कि विगत स्थिति से जो है वो चुनाव आयोजित करवाए जाएँगे, तो जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया जाता है, उसी दिन से जो है पूरे देश में अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव होती है तो पूरे देश में, और यदि विधानसभा चुनाव होगा तो वो केवल राज्य में, जिस राज्य में चुनाव होने हैं, उसी राज्य में जो है आचार संहिता लागू हो जाता है, ठीक है ना? दरअसल क्या होता है, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, ठीक है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग क्या करती है, कुछ नियम बनाती हैं और जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है? और यदि उन नियमों का पालन कोई व्यक्ति या फिर कोई राजनीतिक दल नहीं करती है या कोई संस्था नहीं करती है, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है इसका उल्लंघन मानते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है ना? और चुनाव आयोग ऐसा करने के लिए जो है स्वतंत्र है, ठीक है? यानी कि अगर उन नियमों का कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, तो उस पर चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई कर सकती है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोग जो है समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या होता है आचार संहिता। अब हम लोग बिना देर किए ये जान लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर जो है इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? आप लोग सबसे पहले यहाँ देख लेंगे, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का है, यानी जेएसएससी जिसे आप लोग कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो आरटीआई का रिप्लाई आया गया है। सबसे पहले आप लोग समझ लें ये चीज़ कि सब्जेक्ट क्या था, यानी विषय क्या था आरटीआई का, था कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है? पात्रांक ये सब आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि आप अब सोचेंगे ये तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रिप्लाई दिया गया है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि कमोबेश सभी भर्ती प्रक्रिया जो होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे और किसी भी संस्था के द्वारा जो करवाया जाएगा इन नियमों का ही पालन किया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो हर संस्था के लिए अलग-अलग नियम नहीं बनाती है। हाँ, हालाँकि संवैधानिक आयोग जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस या फिर यूपीपीएससी जो होते हैं उनके लिए थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट जनरली अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर जो संस्थाएँ होती हैं, जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाती हैं, उनके लिए यही नियम जो है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम लोग जो है यहाँ से प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई दिया गया है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो देखिए, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, यानी कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया चुनाव आयोग के द्वारा, इसके बाद किसी भी भर्ती के लिए न्यू नोटिफिकेशन यानी नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है या नहीं? तो इसका उत्तर दिया गया नहीं, यानी नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है, ठीक है? इसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न क्या था कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, यानी कि चुनाव की तारीख से पहले अगर विज्ञापन आ गया था, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर दिया गया कि हाँ, यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन आ गया था, तो इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो लिए जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड प्रश्न था कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, ठीक है ना, नियुक्ति संबंधी नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं
और आवेदन भी प्राप्त हो चुका है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है? यानी कि नोटिफिकेशन भी आ गया था, एप्लीकेशन भी सबमिट किया जा चुका है, तो क्या इसके लिए एडमिट कार्ड देते हुए परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं? तो इसका भी क्या आया आयोग की तरफ से आंसर कि हाँ, बिल्कुल आयोजित करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 3 डाउट तो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चौथा देखते हैं कि क्या था, कि यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, यानी कि एग्जाम भी आपके कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मेधा सूची, यानी जिसे हम लोग मेरिट लिस्ट कहते हैं, उसके आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है? यानी कि एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं और आपका जो है रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, क्या वो आयोजित करवाया जा सकता है? तो इसका उत्तर दिया गया कि नहीं। अगर एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होना है वो आयोजित नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न था कि यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, यानी कि अब आपका डीवी भी हो चुका है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है? इट मीन्स कि क्या उसके बाद जो है फाइनल जो आपका लिस्ट निकलता है, चयन सूची जिसे हम लोग कहते हैं, क्या वो प्रकाशित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर दिया गया कि नहीं। अगर डीवी भी हो चुका है तो आप फाइनल लिस्ट जो होता है वो जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा चुनाव आयोग के द्वारा नियम बनाया गया है। इसके बाद छठा प्रश्न था कि यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है, यानी कि परीक्षा फल जो है वो प्रकाशित किया जा चुका है, तो क्या आचार संहिता लागू होने के बाद अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं? यानी कि आपके सब कुछ हो चुके हैं, आपका चयन सूची भी जारी किया जा चुका है, तो क्या जिस विभाग में या जिस मंत्रालय में आपकी जो नियुक्ति होती है, तो क्या उन्हें जो है वो अधियाची विभाग को जो है नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजेगी? तो इसका उत्तर आया नहीं, यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर भी जारी नहीं हो सकता है जब आचार संहिता लागू होगा तो। ठीक है ना, इसका यही मतलब है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर भी इशू नहीं होगा। तो आशा करता हूं इन 6 प्रश्नों से आप लोगों के जितनी भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित डाउट्स होंगे कि क्या हो सकता है अथवा क्या नहीं हो सकता है, ये आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस साथ ही साथ आपको इस चैनल पे बिहार, झारखंड, यूपी से संबंधित सभी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ और तैयारी जो है वो बिल्कुल निःशुल्क में करवाई जाती है। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पीसीएस एम्पायर फैमिली के सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।